पूरे महाराष्ट्र बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाले दिव्यांग लोग आज आजाद मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत इनका कार्य आता है। आप देख रहे होंगे कि काफी दिव्यांग लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पे आजाद मैदान में आए हुए हैं और आप यहाँ पर भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 150 से 200 लोगों की यहाँ पर संख्या है जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आए हुए हैं और हम इन्हीं क्या मांगे हैं इनकी, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जी सर, पहले तो ये हमारी जो महावितरण कंपनी है, वो महावितरण कंपनी में जो भी जीआर निकलता है वो जीआर की जानकारी खुद ही इस कंपनी में काम करने वाले जो अफसर होते हैं उनको नहीं होती है। जो डिवीजन लेवल पे, सर्कल लेवल पे, जो सब डिवीजन लेवल पे काम करते हैं वो मनमानी करके अपने खुद के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से उसका अर्थ लगा के लोगों को परेशान करते। हमारा 4% जो आरक्षण है वो आरक्षण अब तक हमको मिला नहीं है। 4% में हमारे आरक्षण में प्रमोशन है वो भी हमें नकारते। जो हमारा वाहन भत्ता है वो वाहन भत्ते के लिए अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग दिमाग से लोगों को परेशान करते। खुद का व्हीकल चाहिए या तो फिर आपको जो प्रोवाइड होता है। ये भी जानकारी मुझे मिली है कि आप लोगों का ट्रांसफर जो होता है वह रूल और रेगुलेशन के अनुसार 25 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। क्या वो सही, वो 25? सर वो भी ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका 20 किलोमीटर के अंदर उसका ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन ये है कि इनकी मनमानी की तरफ से इनको 60 किलोमीटर की तरफ वो ये ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद एक बार अगर हमने हमारे सर्विस बुक में लिख दिया है कि ये लोग दिव्यांग है तो फिर बार बार क्यों लिख के देना चाहिए कि हम दिव्यांग है, हमारे यहाँ से ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट जो आप लोगों को दिव्यांग का मिलता है, क्या उसे एक बार प्रस्तुत करने के बाद बार बार गवर्नमेंट की तरफ से वह वापस मांगा जाता है? जी सर, परमानेंट अगर हमारे पास जो सर्टिफिकेट है फिर भी आप बार बार उसकी डिमांड करते हो, सर्विस बुक में लिखते हो, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में उसका नॉमिनेशन करते हैं। आप सर्कल में करेंगे, फिर हेड ऑफिस में करेंगे, जो लाइन स्टाफ होगा उसका ऊपर तक नहीं, उसका कोई ये जाता नहीं है, तो ये गलत है। अगर एक बार सबका दिव्यांग लिख देने के बाद भी उसका रिटायरमेंट तक दिव्यांग ही रहेगा वो। बिल्कुल। और हम महिलाओं से भी बात करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहेंगे और क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? सर एक्चुअली हम लोग जागतिक दिव्यांग दिन के अवसर पर यहाँ पे सब MSCB एक्चुअली जो पुराना था उसका अभी 3 कंपनीज है, तो तीनों कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है उसका नीचे के लेवल तक एक्चुअल दिव्यांग लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं, ये कोई चेक ही नहीं करता है। सिर्फ ऑर्डर निकालते हैं और ऑर्डर निकालने में भी इनका बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि वन ऑफ द प्राइम डिमांड फ्रॉम अस इज कि वो पदोन्नति जो रिसेंटली किया है उसमें उन्होंने बहुत ऊपर नीचे किया है, जिसकी वजह से जो डिजर्वेबल लोग थे उनको प्रमोशन ना मिलके जो एक्चुअली मिलके आए, जिनके बहुत पॉलिटिकल या फाइनेंशियल कुछ डील्स हुए, ऐसे लोग ऊपर आ गए हैं और जो जिनका हक था वो आज भी वो हक से वंचित है। सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत आप लोगों का डिपार्टमेंट आता है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग महाराष्ट्र के किन किन डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? एक्चुअली हम लोग औरंगाबाद मराठवाड़ा में के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, रायगढ़, कोंकण, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, नागपुर, पुणे और कल्याण नियर बाय हेड ऑफिसेस, ऑल हेड ऑफिसेस, जेनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे अलग अलग जगहों से अलग अलग बोले तो डिसेबिलिटी टाइप के लोग आए हैं जिनको आने में दिक्कत है, जिनको चलने में दिक्कत है। ऐसे कंडीशन में अगर दिव्यांग दिन के दिन हमको इतना सफर करना पड़ता है तो गवर्नमेंट ने कहा तो भी सोचना चाहिए कि हम लोग इनके लिए रूट लेवल तक कैसे इम्प्लीमेंटेशन लेके जाएं और जो एक्चुअली जो डिजर्वेबल है उनको कैसे न्याय दिया जाए। तो आपने देखा कि ये दिव्यांग लोग हैं, यहाँ पर इनके वाहन हैं, आप देख रहे होंगे कि इनको चलने फिरने में तकलीफ होती है। काफ़ी सीनियर सिटीजन भी लोग यहाँ पर हैं
जो सर्विस करते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग को सुना जाए। इनका आरोप है कि जिनकी पकड़ होती है, राजनीतिक पॉलिटिकल पकड़ होती है, ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन जिनकी पकड़ नहीं होती है उन्हें जो है प्रमोट नहीं किया जाता है। 4% जो है आरक्षण की मांग है इनकी, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी डिमांड कर रहे हैं। यह बात अलग है कि सरकार का गठन जो है 5 दिसंबर को होने जा रहा है और आज दिव्यांग दिवस के दिन यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार जो है इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।